भाई बिटकॉइन को क्या हो गया, 65,000 पे आ गया है। कहाँ 1,26,000 का होता था, आधी कीमत पे मिल रहा है। अब आखिर और ये कितना गिर सकता है। अब आपको मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश करूंगा, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि बिटकॉइन जीरो पे जा सकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, बिटकॉइन जो है वो हाईली वोलेटाइल एसेट है, यानी कि हाई रिस्क एसेट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। दुनिया में जब भी कुछ होता है तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो बिटकॉइन पे आता है, ठीक है। दूसरा, बिटकॉइन जो है ना तो ऑयल और गैस की तरह है कि आप इसको यूज़ कर लोगे गाड़ियों में, घरों में, मतलब शिप चला लोगे, इस तरीके से इसका कोई यूज़ कैस सिनेरियो भी नहीं है। इसकी जो वाहिद वाहिद एक आर्ग्यूमेंट जिसके बिहाफ पे जो है वैल्यू है वो ये है कि लोगों का इस पर ट्रस्ट है। और जब से एप्स्टीन फाइल्स आई हैं ना, तब से बीटीसी का जो ट्रस्ट है वो भी डगमगा गया है। अब बात करें जाए कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि एक माइकल सेलर नामी बंदा है, ठीक है। उसके पास जितना बिटकॉइन मौजूद है ना, वो इस वक्त गालिबन कुछ नहीं भी -$6 बिलियन के अनरियलाइज लॉस के ऊपर खड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर वो अपना लॉस रियलाइज करता है तो बिटकॉइन इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। सेकंड चीज़ जो चीज़ समझने की है ना, कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ठीक है। बिटकॉइन अगर माइन नहीं किया जाएगा, या ज़्यादा ज़ुमान में जो मशीनें चल रही होती हैं बिटकॉइन वाली दुनिया में, वो नहीं चलेंगी, तो बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद गिरना शुरू हो जाएगी। यानी बिटकॉइन यूज़ नहीं हो पाएगा जब तक इसके जो नोड्स होते हैं, जो इसके माइनर्स होते हैं, वो काम नहीं करेंगे। और यूएस के अंदर जो, क्योंकि जो माइनिंग है वो गालिबन 80,000 के करीब पड़ती है, यानी कि 80,000 से नीचे बीटीसी की जब प्राइस चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनर जो कि बीटीसी बना रहा है या बीटीसी को दुनिया में चला रहा है, वो नेगेटिव में चला जाता है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट जो लोग पेश करते हैं ना, वो ये होता है कि बिटकॉइन जो है वो ऐसी जगहों पर भी तो बनता है जहाँ पे डैम्स हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जो दुनिया में बड़े फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो अभी तक तो मेजॉरिटी लोग बिजली पे यूज़ कर रहे थे ना। चाइना की तरफ से तो वैसे ही बंद हो चुका है, अभी यूएस की तरफ रह गया था, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो लोग कर रहे थे। लेकिन अगर वहाँ पे भी ये हालात चले जाते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग की प्राइस उसकी एक्चुअल प्राइस से ऊपर चली जाती है, तो बिटकॉइन इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। ट्रस्ट इसका वैसे डगमगा गया है, दुनिया के हालात वैसे वोलेटाइल चल रहे हैं, माइकल सेलर की जो प्रॉफिट्स हैं उससे नेगेटिव में जा चुका है, सेलिंग प्रेशर पहले से बना हुआ था, यूएस की जितनी स्टॉक मार्केट के ईटीएफ्स थे वो अलग से बेच रहे थे, ब्लैक रॉक इसे बेच रहा है, ठीक है। जो ट्रम्प की फैमिली है वो अपना बीटीसी ऑफलोड कर रही है। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो बिटकॉइन के लिए कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता होता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का 5% ज़्यादा क्रिप्टो में ना रखें। तो मैं ऑनेस्टली अपनी स्पीकिंग बताऊँ, मैंने अपना बीटीसी पूरा ऑफलोड कर दिया है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें सबसे बड़ा तो ये जो एप्स्टीन के अंदर मामलात में नाम आया ना बीटीसी का, उसके बाद से मेरा जो ट्रस्ट है वो डगमगा गया था। तो इस वजह से मैं तो बीटीसी पूरा ऑफलोड करके बैठ चुका हूँ। मेरे पास अभी मेरे पोर्टफोलियो में बीटीसी नहीं है।